नमस्कार साथियों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वो होंगे जिनका या तो सीएसआईआर नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, या फिर जिनका गेट क्वालिफाई भी नहीं होगा, या फिर गेट में जिनका स्कोर क्या रहा होगा, लो रहा होगा। और अब उनको लग रहा होगा कि वो पीएचडी नहीं कर पाएंगे, और आईआईटी से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और फेलोशिप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रास्ता बताने वाला हूँ, एक ऐसी आईआईटी बताने वाला हूँ जहाँ से आप गेट में लो स्कोर या बिना क्वालिफाई भी अप्लाई कर पाओगे, और आप वहाँ से पीएचडी भी कर पाओगे, और आप वहाँ से फेलोशिप भी हासिल कर पाओगे। जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, नेट भी क्वालिफाई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और फेलोशिप आपको कंप्लीट ही मिलने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक ऐसी आईआईटी की जहाँ पर आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो वो आईआईटी कौन सी है? आपकी है आईआईटी गोवा। जी हाँ, आईआईटी गोवा में रिसेंट नोटिफिकेशन है। और हाँ, आप ये मत सोचिए भी गोवा में आईआईटी भी है क्या। जी हाँ, गोवा में आईआईटी है। गोवा और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए। बट गोवा में यहाँ पर क्या है, पीएचडी भी होती है और आईआईटी भी गोवा में है। ठीक है, हालांकि नई आईआईटी है, और नई आईआईटीज में मोस्टली आपको जो है ज़्यादा मौके मिलते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, या फिर जिनका गेट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता, या फिर कोई भी एग्जाम जिनका क्वालिफाई नहीं है, जो केवल क्या है, एमएससी। ठीक है, तो आपको आईआईटी गोवा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पीएचडी एडमिशन्स के ऊपर जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको कहाँ क्लिक करना है? एडवर्टाइजमेंट के लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि क्या सर इसमें जेआरएफ वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे? जी हाँ, वो भी अप्लाई करेंगे, लेकिन सबकी कैटेगरी डिफरेंट है। मैं बताता हूँ कैसे, एक बार वीडियो को देखिए पूरा का पूरा, लंबी वीडियो नहीं होगी। सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये रहा भाई, आपकी मास्टर डिग्री में क्या होना चाहिए? अगर आप साइंस से, अगर आपने एमएससी किया है, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ से आपने एमएससी करी है, तो और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपका जो सीपीआई स्कोर है वो 10 में से 6 होना चाहिए, या फिर आपके 60% नंबर एमएससी में होने चाहिए। जनरली मोस्टली बच्चों के मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स, या फिर आपका जो सीपीआई स्कोर है वो 10 में से 5.5 होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम है नहीं, हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं। अब साइंस स्ट्रीम की कैटेगरी, साइंस स्ट्रीम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, सीएसआई, यूजीसी नेट, या फिर जेस्ट क्वालिफाई किया है। जेस्ट फिजिक्स के लिए होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता है। ठीक है, दूसरे क्या, जो जेआरएफ क्वालिफाई है, किससे? सीएसआईआर से, यूजीसी से, एनबीएचएम से, या फिर डीबीटी से, या फिर आईसीएमआर, आईसीपीआर, या फिर उनके पास कोई और फेलोशिप अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट वो कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम बच्चा होता है जो अभी क्वालिफाइंग डिग्री में है, मतलब जो अभी एमएससी फाइनल सेमेस्टर में है, एमएससी फाइनल ईयर में है, या फिर जिसने एमएससी करी है और जिसके पास इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं है। ये वो वाली कैटेगरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है भाई, यहाँ पर हमारे लिए काम का नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम, हमें नहीं देखना है। उसके बाद देखो, ये रहा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले क्या है भाई, फुल टाइम और जो रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम है ना, उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा? जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आपको एक कैटेगरी ध्यान से चूज करनी है, ढंग से चूज करनी है, सोच समझ के। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है ना, वो कौन सी है? वो आपकी है टीचिंग असिस्टेंटशिप वाली, टीए वाली। इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ क्लासेस लेनी होती हैं। वीकली आपको 8 आवर का वर्कलोड दिया जाता है। वो अगर आपका जेआरएफ है ना, वो आपको तब भी दिया जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। कहीं से भी आप पीएचडी करेंगे ना, तो आपको एक हफ्ते में 2 से 3 लैब लेनी होती हैं, और कभी कभी एक क्लास भी आपको लेनी पड़ती है उसी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ऐसा जनरल है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आप आईआईटी गोवा आपको क्या करेगा, आपको 7 से 8 घंटे का वर्कलोड देगा। उसके बदले में आपको क्या देगा? फेलोशिप देगा, 37,000 प्लस एचआरए, जो आपकी जेआरएफ की फेलोशिप होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट गेट फेलोशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एज पर गाइडलाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाएगा आपको? आपको फेलोशिप दी जाएगी, जो जेआरएफ की फेलोशिप होती है वही वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीए थ्रू द प्रोजेक्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो प्रोजेक्ट के थ्रू मिलेगी। जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा
तब तक आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, वो प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी भाई, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्ड सच एज क्यूआईपी, सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, डीएई, डीएसटी, इंस्पायर, डीबीटी, एनबीएचएम। कुछ बच्चे वो होंगे जिनके पास ऑलरेडी जेआरएफ होगा, तो उनको तो टीए वाली कैटेगरी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना उनको टीएपी में अप्लाई करना है, दोनों में से किसी में भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा भाई, स्पॉन्सर्ड फेलोशिप। कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्या करती हैं, जो स्पॉन्सर करती हैं। कुछ फार्मा कंपनीज होती हैं, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो आप उस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं भाई, सेल्फ फाइनेंस्ड। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जाना चाहेगा, खुद के पैसे पर भी आप जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता आप इसमें इंटरेस्टेड होगे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब शेड्यूल क्या होने वाला है, स्टार्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस 4 अप्रैल से ही शुरू हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गया आपको बताने, बट अभी समय है। लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल आपकी जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है, 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 24 जुलाई 2024 से होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर फीस कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीस जो है ना, जो फीस है ना वो कैसी रहेगी आपकी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ केमिस्ट्री में आप क्या क्या कर सकते हो। जो टीए वाली कैटेगरी है, मतलब जिसमें इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप देगा, उसमें आप 3 फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। पहला कौन सा, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक एंड कैटालिसिस, सॉफ्ट मैटर बायोफिजिकल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिर थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ कैटेगरी कौन सी है, ये रही जेआरएफ कैटेगरी आपकी। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट्री वही वाला सेम है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड कैटालिसिस पीछे वाला सेम है, सॉफ्ट मैटर बायोफिजिकल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री ये भी पीछे वाला रिपीटेड है। लेकिन इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो गया जेआरएफ में, अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर कहिए एक्सपेरिमेंटल फिजिकल केमिस्ट्री। ये पहले वाले से क्या हो गया है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो गया है जेआरएफ वाली कैटेगरी के अंदर, ठीक है। बाकी हमारे काम की फील्ड है नहीं, अब हम सीधा फीस के ऊपर पहुंचते हैं, है ना। ये रहा भाई, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फीस। फीस जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर SC ST PWD और या फिर आप कहिए EWS, उनके लिए 100 रुपीज़ की कॉस्ट है, और जो बाकी कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपीज़ की कॉस्ट है। ज़्यादा फीस मुझे नहीं लगता इसके अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गजब का चांस है, गजब का मौका है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करना और फॉर्म अप्लाई कर देना, और आप भी IIT से PhD करके IIT का टैग हासिल कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट होते हैं इस चीज़ के। और साथ के साथ अगर आपका नेट JRF नहीं है और आप नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस बैच, उसके बाद आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच और कंप्लीट रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच। आप हमारे क्वेश्चन बैंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT केमिस्ट्री के बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।